फिर कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग। बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ आपको, देखेंगे हम निफ्टी को समझेंगे, बैंक निफ्टी को समझेंगे, इन दोनों का प्राइस एक्शन आज कैसे बना है और मार्केट के अंदर सोमवार मंडे को कैसे प्राइस एक्शन जो है बन सकता है। हम लोग देखने वाले ऑप्शन चेन का डेटा, बिकॉज अब क्या है, मंगलवार की एक्सपायरी है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ में आपको दिखाऊंगा FIS DIS और प्रो का डेटा। फोकस यहाँ रखना, 15 मिनट का सेशन रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली कमिटेड होकर डिसिप्लिन के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। शाम को 9 बजे डेटा की वीडियो आती है, सुबह 7 बजे हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इस कमिटमेंट के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन दबा देना, ठीक है सर। सबसे पहले तो आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतने मैसेजेस आए, इतने DM आए, इतना फोन कॉल्स आए थे कि भाई सर टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आता है मार्केट। मार्केट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचर्स डे भाई मार्केट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। तो अब बात करते हैं सर, क्या लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट रहने चाहिए और मार्केट ने आज कैसे काम किया। देखो भाई, अगर हम इस कैंडल को देख रहे हैं ना, ये कैंडल जो हमारे सामने यहाँ पे दिख रही है इस समय पे, ठीक है, ये इस कैंडल को आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कैसी कैंडल बनी है। ये कैंडल बनी है आपकी बहुत ही प्यारी सी हैमर कैंडल। अब कल जिसने मेरा एनालिसिस देखा था उसको मोटा मोटा आइडिया होगा, मैंने कल ये चीज ड्रॉ की थी आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पर। अच्छा, आज वीकली क्लोजिंग भी है तो उसको भी देख लेते हैं कि वीकली जो कैंडल बनी है वो भी कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देने वाली नहीं है। हाँ ठीक है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, नो डाउट। इस ग्रीन कैंडल के साथ में आप एक इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो रहेगी ओपन और जो इसका लो है, ठीक है। ये देखो ओपन और लो जो है बिल्कुल सेम है, ध्यान रखो, इन दोनों एक जैसे ये ना, ये तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। बिकॉज देखो यहाँ पे भी देखो तो ये भी एक एरिया, ये भी एक एरिया, दोनों का जो सपोर्ट है ना वो सही जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से 24,500 के पास वाली जो रेंज है वो है ये, ठीक है। 24,520 के आसपास का लेवल है आई थिंक। तो वहां से मार्केट वापस आया था, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इसको हम लोग क्या है अपना संडे वाले सेशन में अच्छे से कवर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हम आज पे फोकस करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ना कल आपको ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी, ठीक है, याद है ना। ये ट्रेंड लाइन सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे टकराया, ठीक है, सुबह यहाँ पे जैसे पहले भी टकराया था, है ना, यहाँ पे हमने इसमें टकराया था, यहाँ भी टकराया था, ठीक है। यहाँ पे हम यहीं से फेल हुए थे, यहाँ से हम भी, यहाँ बिल्कुल आपका ओपन और हाई एकदम सेम थे, रिजेक्शन आया, बिल्कुल क्लियर गिरे। अब क्या हुआ, इस जगह पे इसने प्यारा सा हैमर कैंडल बनाया। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे, देखो अगर मैं इसको ही सिंपल कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, इसका क्लोज बना के यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो अब इसका बिल्कुल है ना, ये सपोर्ट पे ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने हमारे ट्रायंगल पे ही ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर इधर सपोर्ट लिया, अब इसने हमारी ट्रायंगल पे ही सपोर्ट लिया। थोड़ा सा और नीचे चला जाता तब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मार्केट क्या करा, एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे वहीं से घूमा। वेल एंड गुड है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कल अगर मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस आपने देखा तो मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट ना आप थोड़ा सा इस रेंज के अंदर टाइम पास करने के चक्कर में है सर, ठीक है। ये चीज मैंने बोली थी आपसे। सेम क्या हुआ, मार्केट आप देखोगे इसी रेंज में चल रहा है और अभी मुझे लगता है कि मार्केट को बहुत जल्दी नहीं है ऊपर जाने की या फिर बहुत जल्दी नहीं है नीचे जाने की, ठीक है। देखो इसके ने ना डिसाइड तो करना है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीजन तो अब होगा। या तो मार्केट ऊपर के लिए डिसीजन लेगी कि हाँ यहाँ से मुझे वापस घूमना है, ठीक है, अच्छा खासा मूव आ सकता है ऊपर के लिए, बिल्कुल क्लियर ये चीज़ यहाँ तक का। या फिर मार्केट क्या कर सकती है, नीचे के लिए डिसीजन ले सकती है। लेकिन अब आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देखो ये वाला प्राइस एक्शन पैटर्न देखो, ठीक है, और इसको देखो, इन दोनों को अगर मैं देख रहा हूँ ना, सेम टाइप ऑफ कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक हैमर कैंडल बनना है, यहीं से मार्केट के अंदर एक तेजी बनी थी, ठीक है। इसके बाद यहां से भी एक चांस है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी जो है यहाँ पे बनती हुई आपको नजर आ सकती है जस्ट आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर अब आप कब बुलिश होगे, देखो सर सिंपल है, मैं बुलिश तब होऊंगा जब मार्केट इस वाले हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग दे रही है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कब यहां पे होऊंगा बुलिश, अगर मार्केट 24,980 के ऊपर, ठीक है, क्या बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये वाला हाई जो है 24,980, इसके ऊपर मार्केट जो है ग्रीन कैंडल अगर मुझे क्लोज दे देगी इस तरीके से, तब मैं जाके मार्केट पे थोड़ा सा बुलिश होता हुआ नजर आऊंगा कि हाँ भाई इसने हमारे ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट टू रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई इज इक्वल टू आपका जो था ओपन था, ठीक है,
इस वाली रेड कैंडल बड़ी बिल्कुल मार्केट गिरता हुआ चला गया था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब मार्केट के सेंटीमेंट्स, मार्केट के जो लेवल्स हैं वो पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं और मार्केट यहां से एक बड़ा मूव दिखा सकता है अच्छे से। कहां तक का है? अच्छा मूव यहां तक का हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो ये मैं जो भी आपको बताता हूँ ना, ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही होगा। आपको मैंने यहाँ पे बोला था मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, बिल्कुल यहाँ से ही प्रॉपर नीचे गई। ठीक है, याद है जिसकी अच्छी बात है, नहीं है जिन लोगों को नहीं याद कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि भाई अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन सोचना चाहिए, मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है और अब इसको अगर तोड़ती है तो दैट विल बी अ गुड थिंग और मार्केट आपको और फर्दर गुड मूव दिखा सकती है। ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो कॉल पुट गलती से बाई मत कर लेना। अगर आप बाई करोगे आपका एक्सपेंस आप अपने हिसाब से देखना, आपके प्रॉफिट और लॉस की आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया। मुझे लगता है कल के लिए, मंडे के लिए क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, मुझे लगता है मार्केट अभी कुछ दिन यहाँ पे, मतलब जो आने वाला वीक है वो यहीं पे बिताने की कोशिश करेगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, मतलब कि बहुत बड़ा मूव ऊपर की साइड या नीचे की साइड बहुत जल्दी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि 15 मिनट के सेशन में आज मार्केट ने क्या किया। तो आप यहाँ पे आओगे टेलीग्राम पर, तो मेरा सिंपल सुबह सुबह जो मैंने आपके लिए मैसेज डाला था 9:18 पे, जो कि 5223 लोगों ने देखा। इन्होंने क्या देखा, मैंने आज के इंपॉर्टेंट लेवल में डेली डालता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूव हमने देख लिया था। मैंने आपको क्लियरली ये भी बोला था कि अगर मार्केट यहां से, देखो मुझे मार्केट को क्या चाहिए था, मार्केट का ट्रेंड अभी नीचे का है, एक चीज आपको पता है। मैंने कल भी आपको एनालिसिस वक्त बोला भी था कि मार्केट यहां से अगर नीचे जाना है तो आई वांट अ पुल बैक। मार्केट ने एक पुल बैक दिया और यहां पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस एक्शन पैटर्न की लिए बात करूं मैं यहां पे आके, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, सेम हमारे वाले जगह पे ही उसने क्या बनाया, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। देख लो यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी सी रेड कैंडल ने कंप्लीटली एंगल्फ कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्वयं कल समझाया था, सेम टू सेम। ठीक है, उसने क्या करा, एग्जैक्टली सेम वहीं से गिरना स्टार्ट किया और गिरते गिरते हमारी ट्रेंड लाइन का एक बड़ा सा रजिस्ट्रेशन दिया, बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और नीचे की साइड गिरता हुआ चला गया। कहां तक गिरा, जहां तक मैंने आपको बताया था कल वाले सेशन में कि भाई यहां पे मार्केट आपको सपोर्ट लेने कहां तक आ सकता है, इस लेवल के आसपास आ सकता है। कौन सा लेवल था सर, ये सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट जो हमने कल ड्रॉ कर रखा था, एग्जैक्टली मार्केट ने 620 के आसपास का था, हाँ 620, हाँ यही था, 620 के आसपास तक का लो जो है बनाया और मार्केट वहीं से आपको हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है ये मैंने आपको जो ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ठीक है हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। मैंने बोला हैमर कैंडल बनाया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखो है ना, ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे रेजिस्टेंस ले रहा है, प्रॉपर वे में वहीं से ब्रेकआउट दिया। तो आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जहां पर मैं आपको प्राइस एक्शन पैटर्न बना के देता हूं 5 मिनट की टाइम फ्रेम से लेके आपका वीकली टाइम फ्रेम तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन रहता है। आप अगर ज्वाइन करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा, एक भी कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे कोई भी कॉल पुट या ऐसा कुछ भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का डिस्क्लेमर क्लियर पढ़ ले करो। ठीक है, ये डिस्क्लेमर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर 15 मिनट में मेरा आगे क्या प्लान हो सकता है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो भैया ये अब जो ट्रेंड लाइन मैंने कल आपको ये वाली ड्रॉ करके दी थी, याद है ना, ये वाली ड्रॉ की थी हमने और मार्केट सीधा ऊपर ओपन हुआ था, वेरी गुड। अब क्या है, जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो ये बन रही है। ठीक है सर, यहाँ पे आप देखो, इसको हम देखेंगे तो ये भी एक बहुत प्यारी जो है ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी हमारा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। सर आप बोलोगे कि ये ना आप कैसे ड्रॉ करते हो ट्रेंड लाइन, कैसे, मतलब कि कहीं से भी कोई सा भी पॉइंट आप मिला देते हो। भाई मेरे कोई सा भी पॉइंट मिलाने वाली बात नहीं है, सिंपल रखे करो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो। ये लेवल देखो कैसा लेवल है, ओपन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन अ बिग रेड कैंडल एंड मार्केट शानदार नीचे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया है आज और क्लोज भी यहीं पे दे दिया है। इसका मतलब यहाँ पे एक प्यारा सा फ्लैग पैटर्न बनाया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ना, यहाँ पे ही रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे ही रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं तीनों पॉइंट को मिलाऊं तो एक ट्रेंड लाइन बड़े आराम से बन रही है। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब इसने टाइम स्पेंड कर लिया है। देखो पहले अगर मेरे से कोई यहाँ से बोलता बहुत अच्छी बात है, मार्केट अगर ये क्लोजिंग दे रही थी तो मैं बोलता मुझे एक पुल बैक चाहिए, सिंपल, आई वांट अ पुल बैक, मैं क्लियर बोलता। लेकिन बिकॉज मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया, अब अगर मार्केट यहां से सीधा ब्रेकआउट देती है या मार्केट सीधा गैप अप ओपन होती है तो मैं इसमें कहीं भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मार्केट कहां तक जा सकती है इसके बाद 24,800 कौन सा लेवल होना चाहिए मैं आपके लिए बता देता हूं। यहाँ पे इस वाली लाइन का यूज कर लेंगे जिससे क्या है आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, रजिस्टेंस कहां मिलेगा, ये हमारे लिए रजिस्टेंस होगा कल के लिए, फर्स्ट रजिस्टेंस विल बी दिस। ठीक है, ध्यान रखना ये हमारा फर्स्ट रजिस्टेंस होगा, इसको ब्रेकआउट देगा, यहां पे जाके हम थम सकते हैं। ठीक है, हमारी जो
प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी 24,830 के आसपास प्रॉब्लम हमें आएगी थोड़ी बहुत यहाँ पे, ठीक है। अगर 24,830 पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर भाई साहब इसने फिर दोबारा इस तरीके से बेरिश एंगल्फिंग बना दिया, ठीक है, इस तरीके से बेरिश एंगल्फिंग जैसे बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पर भी अगर उसने इस तरीके से बेरिश एंगल्फिंग बना दिया 5 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन ये बना रहा है तो मार्केट फिर दोबारा फर्दर नीचे आ सकती है, कहाँ तक, वापस इस लेवल पर, ठीक है। इस हमारा जो ये ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो इस ट्रेंड लाइन पे आके 24,700 पे आके सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख सकता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, हालांकि सीधा एक बार में तोड़े उसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी तोड़ सकता है। तो अगर मार्केट इसको तोड़ दे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके नीचे आ रहा है, तो अगर एक बार में यहां जाता, उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल से यहां पे इसको तोड़ देता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और मार्केट आपको पूरा यू पैटर्न जो है कंप्लीट, ये यू पैटर्न जो है ये करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। कहां तक आ सकता है उसके बाद इसको मैं क्लोन बना देता हूं सिंपल। फिर हमारे पास जो टारगेट होगा हमारा इस तक 24,980 तक मार्केट आ सकती है। नीचे की साइड अगर जाती है तो मैंने आपको क्लियरली बताया 24,700 ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हमें मार्केट जो है आती हुई नजर आ सकती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अगर फर्दर वो नीचे की साइड आती है, यहाँ से उसने बनाया, ठीक है, और इस तरीके का पैटर्न उसने यहाँ पे ड्रॉ किया और मार्केट और ज़्यादा फर्दर टूटने की कोशिश करती है, मान के चलो इस वाले लो को भी नीचे से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है, तो कहाँ तक आ सकता है, तो ये वाला जो लो है हमारा, ठीक है, 625 का, ये अगेन टेस्ट हो सकता है उसके बाद में। तो हमें इस वाले लो को भी मार्क करके चलना है, ठीक है, बिकॉज की मार्केट जो है अभी बेरिश, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव जो सपोर्ट है उसको अच्छे से मार्क करके वो चलना पड़ेगा कि हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनको हमें उस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का प्लान मेरा रहेगा। आपका क्या रहेगा, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खुद की स्टडी जरूर किया करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके इस पर विश्वास करो, खुद आराम से खुद का भी स्टडी करो, खुद का भी दिमाग लगाओ, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस और सही तरीके से आपको ट्रेड लेने में मदद मिलेगी, ठीक है। इसको ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है आप लाइक कर दो वीडियो को। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन चेन को देख रहा हूं तो यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन चेन आ गई है। यहाँ पे आप देखो सिंपल है 24,800, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। 1,84,24 लाख का हुआ है, देखो बहुत ज़्यादा हुआ ही नहीं है, कल भी मेरे ख्याल से इतना ही था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 25,000 पे भाई हुआ ही बढ़ रहा है, जो कि कहाँ पे हो गया 1,91 लाख का, और 24,500 पे 1,29 लाख का। पुट कॉल रेशियो 0.77 है, मतलब कि बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना स्टेबल हुआ पड़ा है, कहीं भी किसी भी साइड बहुत बड़ा झुकाव यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो अच्छी बात है, कहीं को टेंशन नहीं। और आपको जो सपोर्ट मिलेगा कहाँ मिलेगा, 24,600 पे 1,07 लाख का हुआ ही है। तो मार्केट के अंदर कहीं शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसी कोई सिचुएशन जो है मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,800 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो 24,800 पे जाने में दिक्कत तो आएगी, ध्यान रखना। अगर मार्केट यहाँ पे आती है इस जगह पे, तो इस जगह पे आपको ध्यान रखना है अच्छा खासा OI भी है, ठीक है। तो OI का भी यहाँ पे रोल रहेगा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन भी आता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट आपको 24,500 पे मिलेगा, इसलिए मार्केट यहाँ तक भी एक बार को फॉल कर सकती है। अगर भाई साहब अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया, ध्यान रखना, अगर अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया तो इन जो 1,24 लाख लोग हैं इनको पैनिक भी हो सकता है, मार्केट आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक बड़ा मूव जो है पूरा यू पैटर्न भी बना सकती है। तो इस पे आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। उसके लिए आपको करना है टेलीग्राम ज्वाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से करना और लर्निंग के लिए करना, ठीक है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है सर, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आ जा भैया, डेली टाइम फ्रेम कहाँ रह गया, ये रहा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी बड़ा पॉजिटिव कैंडल बनी है, बहुत दिनों बाद हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव जो है कैंडल बनती हुई नजर आई है, ये देखो, ठीक है। और सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ है, जो यहाँ पे 3 दिन का सपोर्ट था उसी पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, हैमर कैंडल है, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें इस कैंडल को देख के कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है। एक बेस बनाने की कोशिश की, जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ पे आपको बेस बना सकता है अगेंस्ट क्लियर ही, बहुत प्यारा सा बेस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है फर्दर, ठीक है, कहाँ पे इसको अगर ब्रेकआउट देती है, इसका हाई ब्रेकआउट देती है, तो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा कि कहाँ तक 54,500। अगर 54,500 को निकालती है तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी भी एक अच्छी बुलिश टेरिटरी में जाता हुआ आपको धीरे धीरे नजर आएगा। कहां तक के लिए जा सकता है, उसके बाद यहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी फिर 55,000 पे, ठीक है। तो यहां तक हमारे लिए जो रास्ता है ना वो क्लियर हो जाएगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट,
ठीक है सर, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं 15 मिनट सेशन पे चलूँ और यहाँ पे कल के लिए प्लान करने की कोशिश करूँ बैंक निफ्टी में कि क्या प्लान रहना चाहिए मेरा, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, इसको रहने देते हैं बिकॉज अच्छा सपोर्ट था, ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इसने टाइम स्पेंड किया है, तो बहुत प्यारा सपोर्ट है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने शेयर नहीं किया, ठीक है। आई डेफिनेटली शेयर विद दिस थिंग विद यू, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगेन ट्रेंड लाइन दिख रही है और ये हमारा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमें बिल्कुल पता है ये हमारा ट्रेंड लाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अब इसको तोड़ेगा, अच्छा अब इसने टाइम स्पेंड कर लिया है यहाँ पे, तो अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि भाई यहाँ से मार्केट दौड़ता हुआ आया है तो मार्केट थक चुका है, भाई थका तो है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ टाइम स्पेंड कर लिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर अब इसको ये सीधा तोड़ने की कोशिश करता है, वेरी गुड है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। निफ्टी ने तो अच्छा खासा कर लिया, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी लग रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, थोड़ा सा मार्केट हो सकता है यहाँ पे थमे, ठीक है। एक डबल बॉटम कंप्लीट पूरा किया, बहुत शानदार, अच्छे से मजेदार, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर अब ये सीधा तोड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, है ना, अगर सीधा तोड़ता है तो, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके तोड़ता है, वेल एंड गुड है। कहाँ तक जा सकते हैं, 54,300 तक, ठीक है। 54,300 और तोड़ता है तो मार्केट 55,500 के भी दर्शन दिखा सकता है। तो पहले थोड़ा सा हडल कहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे हमें छोटा सा हडल मिलेगा 54,300, ठीक है, इस लेवल पे एक छोटा सा हडल मिलेगा क्योंकि ये भाई है दिक्कत वाला लेवल, तो यहाँ पे हमें परेशानी होगी और फिर हम सीधा अगर इसको तोड़ देते हैं तो फिर हम इस लेवल तक आ सकते हैं। ध्यान रखना कौन से लेवल तक, अगर इसको ब्रेकआउट देते हैं कहाँ तक आ सकते हैं, एक 200 पॉइंट का मूव आराम से मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमें फंसना पड़ेगा बिकॉज ये हमारा एक छोटा सा डबल बॉटम का नेकलाइन भी है, यहाँ पे हमारा ओपन इज इक्वल टू हाई भी था, तो मार्केट यहाँ पे फंसने के पूरे चांस है। अगर मार्केट यहाँ कोई बेरिश एंगल्फिक पैटर्न बनाता है, कोई बेरिश कैंडल बनाता है, तो आपको फर्दर यहाँ पे गिरावट मिल सकती है जो कि इस लेवल तक मार्केट को लेके आ सकती है। अगर इसने बड़ी ग्रीन कलर से तोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वो है, वेलकम है, मार्केट के अंदर मोमेंटम है, फिर मार्केट आपको 54,500 एक पूरा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शाम को डेटा की सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, और आपके लिए बहुत शानदार पॉडकास्ट रेडी है और बहुत जल्दी मैं आपको सर्व करने वाला हूँ उसको लर्निंग के लिए। आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ पर मिलने वाली है। टाइम अभी सैटरडे या संडे, ये आप लोग डिसाइड करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।